सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 4 की जो हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक सुमन भाग 2, इसके पाठ संख्या 5 मेरा गांव। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आओ बात करें के तहत प्रश्न संख्या 1। वर्तमान में आपके परिवेश में कौन कौन सी फसलें हो रही हैं? तो इसका उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। वर्तमान में हमारे परिवेश में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, आलू और अलसी आदि की फसलें हो रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। आपके परिवेश में कौन कौन से वृक्ष, पशु एवं पक्षी दिखाई देते हैं? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है। हमारे परिवेश में पीपल, बरगद, नीम, कीकर, आम, अमरूद, अनार, बेर आदि के पेड़ हैं। गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, गधा आदि पशु हैं। चिड़िया, तोता, कबूतर, कमेडी, मोर, कोयल और कौवा, बगुला आदि जो पक्षी हैं। इस प्रकार आपको पशु, पक्षी और जो है वृक्ष के बारे में लिखना है। प्यारे बच्चों, प्रश्न 3। गांव के जीवन और शहर के जीवन के बारे में चर्चा करें। उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। गांव के व्यक्तियों का जीवन सरल, शांत और प्राकृतिक वातावरण से युक्त होता है। वे सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर चलते हैं। शहर के व्यक्तियों का जीवन व्यस्तम, तेज एवं अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से भरपूर होता है एवं भीड़ बड़ा होता है। गाँव का जीवन खेती एवं पशुपालन पर आधारित होता है, जबकि शहरों का जीवन व्यापार एवं उद्योग धंधों पर आधारित होता है। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 4। कविता में बताए गए विभिन्न खेलों के बारे में चर्चा करें। तो प्यारे बच्चों, यह जो है आप जो है शारीरिक शिक्षक की सहायता से आपको स्वयं ये हल करना है। अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न जो है सोचो और लिखो में बहुविकल्पात्मक प्रश्न। इसका 1 नंबर प्रश्न है जो कविता के अनुसार सरसों के संग कौन मुस्कुराता है? उत्तर होगा सरसों के संग गेहूं मुस्कुराता है, अ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 2 नंबर, कविता में पतंग को किसके समान कहा गया है? सही उत्तर होगा द तितली के समान कहा गया है, 2 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है जो सांझ सकारे गायों के दल दौड़े जाते रुंझुन रुंझुन। 2 नंबर है चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा भरे उमंग। यहाँ पर आएगा, रिक्त स्थान में भरना है। और 3 नंबर, शहद सी मीठी नटखट चंचल मेरे गांव की प्यारी भोर। इस प्रकार जो रेड है वो शब्द आपको रिक्त स्थान में भर के इसको पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, मिलान कीजिए। इसकी तुलना किससे की गई? यहाँ पर जैसे पंछी का आपको मिलान करना है इंद्रधनुष से, तितली पतंग से, चना दूल्हे से और अंबर आंगन से मिलान करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ध्वनियाँ और उनके स्रोत। रुंझुन रुंझुन का जो स्रोत है, यह जो ध्वनि होती है गाय से संबंधित है। गुनगुन गुनगुन पंछी, घर घर ट्रैक्टर और टन 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 घंटी। इस प्रकार साथियों आपको इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, कविता में बताए गए जीवों के नाम लिखिए। तो उत्तर लिखना है आपको प्यारे बच्चों, गाय, तोता, कोयल, चिड़िया, तितली आदि। नेक्स्ट 2 नंबर, कविता में किस ऋतु की फसलों की चर्चा की गई? उत्तर होगा वसंत ऋतु। अब आगे कविता से आगे सोचिए और बताइए। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है जो पंछियों की तुलना इंद्रधनुष से क्यों की गई है? उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों, पंछियों की तुलना इंद्रधनुष से इसलिए की गई क्योंकि जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा और सुंदर होता है, वैसे ही पंछी भी अनेक रंगों के होते हैं और आकाश में उड़ते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। उनके पंख और उड़ान इंद्रधनुष जैसी शोभा बिखेरते हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 2। चने को गुलाबी पगड़ी क्यों पहने पहने क्यों बताया गया है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा चने को गुलाबी पगड़ी पहने इसलिए बताया गया क्योंकि चने के फूल गुलाबी रंग के होते हैं। ये फूल ऐसे लगते हैं जैसे खेतों में चना गुलाबी रंग की पगड़ी पहनकर खड़ा हो। यह एक सुंदर उपमा है जो खेत की शोभा को दर्शाता है। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अनुमान और कल्पना पर आधारित। 1 नंबर प्रश्न है जो बादलों में आपको कौन कौन सी आकृतियां दिखाई देती हैं? तो प्यारे बच्चों, ये आपको जो बादलों की आकृतियां, कुछ भी आपको जो देख करके बादलों की आकृति देख करके आप लिख सकते हो। अगला 2 नंबर, यदि आप चिड़िया होते तो कहाँ जाना पसंद करते हैं, किस तरफ की ध्वनि निकालते? तो प्यारे बच्चों, यह भी यदि आप चिड़िया होते तो आपको स्वयं अपने विवेक पर यह प्रश्न आपको करना है। और नेक्स्ट है आपको 3 नंबर, आपके गांव शहर की सुबह कैसी होती है, लिखिए। तो यह भी आपको स्वयं जो है अपने विवेक के अनुसार, जो आप जिस गांव में या शहर में रहते हो उसके अनुसार लिखना है। अब आगे निम्नलिखित पंक्तियों पर आधारित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर 1 नंबर है, इंद्रधनुष के पंख पसारे पंछी गाते गुनगुन गुनगुन। यह भी आपको जो है चित्र बनाना है। चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा भरे उमंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह भी आपको स्वयं करना है।
अब आगे है भाषा की बात। यहाँ पर पंक्तियों में से संज्ञा विशेषण और क्रिया छांटिए। तो प्यारे बच्चा यहाँ पर जो है दे रखे हैं शब्द। अब यहाँ पर जो है इन शब्दों में संज्ञा विशेषण और क्रिया छांटनी है। तो सबसे पहले संज्ञा शब्द कौन कौन से आए? यहाँ पर गाय, चना, पगड़ी, दल, दूल्हा, उमंग, ट्रैक्टर और खेतों। और विशेषण युक्त शब्द शांत, सकारे, गुलाबी, भर भर, घर घर, तितली, घर्राते। और क्रिया शब्द दौड़े जाते, पहने, बना है, दौड़े रहे, उड़ी और खोज रही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिलते जुलते शब्द बनाइए। तो यहाँ पर छाँव, गाँव, ठाव, पाँव, छप, टप, थप, थप, चटक, मटक, गटक, फटक, जनक। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द। यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है आपको, जैसे हंसना का होगा रोना, सांझ, सुबह, मीठी, कड़वी। इस प्रकार साथियों आपको विलोम शब्द करने। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कक्षा 4 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसका पाठ संख्या 5 मेरा गांव, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट जो चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपको हमारे चैनल के माध्यम से सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद।